नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। डिप्टी मेयर बोले, युवाओं को दिलाया जाएगा संकल्प। बंद दरवाजे की सूचना पर पहुंची पुलिस, अंदर का नजारा देख सभी हुए हैरान। बाइक सवार अपराधियों ने मजदूर को मारी गोली। घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी, जांच शुरू। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी में जुटे अधिकारी। डीएम बोले, 13 फरवरी को समाधान यात्रा पर आएंगे सीएम। और सरस्वती पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से शनिवार को नशा मुक्त समाज को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। शहर के लोगों को नशा से बचाने का संदेश देने वाली रैली का नेतृत्व भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ लालू शर्मा ने किया। पैदल मार्च में चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जागरूकता रैली अपने निर्धारित रूट गौशाला, नया बाजार, तातारपुर चौक होते हुए स्टेशन चौक, सूजागंज बाजार, डॉक्टर आरपी रोड, कोतवाली थाना होते हुए घंटाघर चौक पर समाप्त हुआ। वही रैली में शामिल लोगों का धन्यवाद करते हुए भागलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा ने कहा कि नशा का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। उन्होंने बताया कि समाज में बढ़ती नशा दुष्प्रवृत्ति, नशे के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव के बारे में आम जनता को जागरूक करना रैली का मुख्य उद्देश्य है। नशा मुक्ति देखो नौजवान में बहुत तेज़ी से फैल रहा, और अगर हम लोग जागरूक नहीं करेंगे तो ये विनाश का कारण बनेगा। इसलिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये लालू शर्मा जी ने कहा कि इसके लिए एक मुहिम चलाया जाए, और उस मुहिम को चलाने के लिए हम लोग फिर एक जागरूकता का इससे पूर्व भी निकाला था। अब पुनः उस नौजवान को जागरूक करने के लिए नशा मुक्त होना चाहिए हमारा नौजवान, इसके लिए ये मुहिम चल रही है। नशा मुक्त समाज के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी को जागरूक करने के लिए हम लोगों द्वारा आयोजित है। हम लोग का एक ही संदेश है, चूँकि हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री है भाई नरेंद्र मोदी, वो इस आयु में भी इतने ऊर्जावान दिखते हैं, इतने ऊर्जावान हैं और इतना काम कर रहे हैं। तो हम लोग, और आज देखिए विश्व की जो है सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, उसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में भारत तीसरे नंबर पे आया। रसिया, अमेरिका के बाद भारत आया। तो कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है, और हमारे युवा नशा के चक्कर में फंसकर या नशाखोरी के जो जंजाल चलाने वाले हैं उनके चक्कर में आके अपना संप्रदा, अपनी शिक्षा, अपनी प्रतिष्ठा सबका हनन करते हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई समाज जागृत हो, शहर के लोग जागृत हो, और नशा करने से युवाओं को रोका जाए, ताकि हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन तीसरे स्थान पर जो आ गया है, कभी 20वें में भी नहीं रहता था, वो तीसरे पे आ गया है, तो वो जल्दी से जल्दी पहले पावदान पे आ जाए। हर दिन कुछ ना कुछ नशा के कारण कोई युवा फांसी लटक रहा है, तो कुछ एक्सीडेंट हो रहा है। ये नशा मुक्ति आवश्यक है एकदम, युवाओं के लिए खास करके। युवा जब तक नशा नहीं छोड़ेगा तो इसी तरह युवा अपना लाइफ, अपना कैरियर, अपने पीछे माता पिता सबको रुलाता हुआ ही छोड़ेगा। हम लोग को करना है क्या कि हम लोग नशा मुक्ति के लिए एकजुट होकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर के इसको पुरजोर विरोध करना, कड़ी निंदा करना है।
इसके लिए लालू अंकल ने जो पहल शुरू किया, सलाउद्दीन सर लोगों ने जो पहल शुरू किया है, इस पहल में पूरा युवा शहर का साथ हो और इस साथ के साथ हम लोग को मजबूती से इस नशा के खिलाफ, नशा को भगाना है यहाँ से। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी खज्जरपुर मोहल्ले में शनिवार की अहले सुबह पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में युवक को बेहोश पाया। युवक सबौर थाना क्षेत्र के परघरी गांव निवासी राम नारायण सिंह का 18 वर्षीय पुत्र अनमोल रत्न बताया जा रहा है। मामले के संदर्भ में बताया गया कि युवक पिछले 10 महीने से नीलकमल झा के मकान में किराए पर रह रहा था और बीती रात से कमरे में दरवाजा लगाकर खुद को बंद कर लिया था। वहीं काफी देर बीत जाने के पश्चात रूम में रहने वाले अन्य छात्रों ने मामले को लेकर मकान मालिक को इसकी सूचना दी। लोग आत्महत्या का अनुमान लगाने लगे, जबकि बरारी थाना प्रभारी संजय सत्यार्थी के द्वारा अनमोल के पिता और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में उसे बेहोश की हालत में बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि अनमोल मिर्गी बीमारी से ग्रसित है। मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज का घटना यह है कि हमारे वहाँ पर एक अनमोल रत्न नाम का एक लड़का था, जो कि कमरे में अपने बंद था। जब हमारे सिस्टर और हमारे भाई साहब उसको जगाने के लिए गए, बार बार आवाज़ देने के बाद भी उसका गेट नहीं खुल रहा था। उसके बाद वेंटिलेटर से मैंने देखा तो देखा कि चौकी के नीचे वो लेटा हुआ है। फिर मैंने सबसे पहले बरारी थाना को कॉल किया, उसके बाद मैंने उसके गार्जियन को कॉल किया। उनकी माता जी को कहा कि ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद प्रशासन आया, एफएसएल की टीम आई, उनके सामने में दरवाज़ा को तोड़ा गया। दरवाज़ा को तोड़ने के बाद देखा गया कि लड़का चौकी के नीचे है, पैंट में पेशाब उशाब भी किए हुआ था और सेंसलेस था। उसके गार्जियन लोग से पता चला कि उसको पहले भी दवाई चल रहा था, कुछ मिर्गी तिर्गी टाइप का दौरा आता था और अभी वो जीवित है और सेंसलेस है। पर भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर गांव के एमडी भट्टा के समीप देर शाम अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक मजदूर की पहचान 55 वर्षीय महेश चौधरी के रूप में हुई है। घटना के संदर्भ में महेश चौधरी के साथ जा रहे कैलाश सिंह ने बताया कि महेश चौधरी जयनगर गाँव से ताड़ के गाछ से नीरा उतार कर घर वापस जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दी और फरार हो गए। वही घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन और डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार दलबल के साथ पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए। इधर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि घटनास्थल से 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वही परिजनों के द्वारा घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। अकेला 10-20 टका हुए छले। अच्छा, वो लगेबो न कर ले आवे छले। ई पहले गेल रहे। ककरास के पहने गेल ले? यही की नाम के? महेश चौधरी। अच्छा, दोनों साथ में बस आवे छले। हां, हम आगे पीछे, हम आस्ते आस्ते चले छे, वो झटकलो आवे छले। अच्छा, तब ये ठाई लो की ठाई ले तो एक आदमी हमरा पकड़ी के दपोची दिल के, दूसरो आदमी हम 2 आदमी उतरी के गोली चलल के की कर। क्या को गोली मार के? अरे छापा मारी मत की ये सब। क्या को गोली चल? 2 गो आवाज सुन ली, 2 गोली मारला जा। अब की जानी ले 2 का गो के संख्या हम चले उसके गो चले लोग 3 आदमी, 2 एक आदमी हमरा पकड़ ले के 2 आदमी इधर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा को लेकर भागलपुर पहुंचेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी ने कई योजनाओं की समीक्षा का भी दिशा निर्देश दिया है। इस बाबत आज कमिश्नर दयानिदान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी कुमार अनुराग, एसडीएम धनंजय कुमार के अलावे कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई जगह का निरीक्षण किया। अलीगंज में बन रहे वृद्ध आश्रम का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम आयोजन रखा गया है। वहीं शनिवार को पदाधिकारियों के द्वारा अलीगंज के गणेशपुर 3 पुलिया के अलावे कई जगहों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर 3 पदाधिकारियों को शोकॉज करते हुए आज का वेतन काटने का भी जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा जो है वो किसी न किसी गांव में पंचायत में होगी। कई जगह का हम लोगों ने चयन किया है, जो फाइनल होगा वो आप लोगों को बाद में बताएं। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर कहलगांव के कैतपुरा चायटोला में नाटक और रामलीला एवं रावण दहन का आयोजन मध्य विद्यालय चायटोला के मैदान में किया गया, जिसमें नाटक के रूप में तड़पता इंसान और बलिदान जैसे मशहूर नाटक का आयोजन किया गया। वहीं शनिवार को रामलीला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जदयू नेता शुभानंद मुकेश, मुखिया दिलीप कुमार मंडल, सरपंच भैरव मंडल, राजेश मंडल, पैक्ष अध्यक्ष कुमार मनीष कांत, रतीश कुमार, गौतम कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रंगीला
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का जन्मदिन भागलपुर के दल्लू बाबू धर्मशाला में मनाया गया। इस दौरान भाजपा नेता मंतोष कापरी समेत काफी संख्या में शहर के गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर एवं केक काटकर निशिकांत दुबे का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। मौके पर अंग क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के पति डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर हरिराम, प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल, समाजसेवी कमल जायसवाल, डॉक्टर प्रवीण कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, श्वेता सिंह सहित कई लोगों ने सांसद की लंबी उम्र की कामना की। कीट सिल्वर जुबली मिनी मैराथन को लेकर भागलपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस दौरान नीलकमल राय ने मैराथन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विश्व के 25 देशों में 29 जनवरी को मिनी मैराथन का आयोजन होना है, जिसको लेकर रविवार को भागलपुर में भी मिनी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 300 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। मिनी मैराथन शहर के सैंडिस कंपाउंड से होकर पुलिस लाइन, कचहरी चौक, मनाली चौक होते हुए तिलका मांझी चौक होते हुए पुणे सैंडिस कंपाउंड में आकर समाप्त हो जाएगी। मौके पर नसर आलम, विजय यादव समेत विभिन्न खेल संगठन से जुड़े लोग और खेल प्रेमी मौजूद रहे। कल 29 जनवरी को प्रातः 9:30 बजे से हम लोग एक मिनी मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक साथ भारत के जितने राज्य की राजधानियां हैं और भागलपुर, हम लोग आभार व्यक्त करते हैं सामंत सरकार कि उन्होंने भागलपुर में भी ये आयोजन करने का हमें अवसर दिया। और हम लोग चाहते हैं कि देश की राजधानियों में तो अच्छे ढंग से होगा ही, हम चाहते हैं कि भागलपुर में एक इतिहास हम लोग बनाएं। इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी हम लोग कई एक दिनों से काफ़ी काम कर रहे हैं। भागलपुर जिला वॉलीबॉल संघ, भागलपुर जिला एथलेटिक्स संघ, आर्ट ऑफ गिविंग जिसके संस्थापक अच्युत सामंत सर हैं, ये पूरी तीनों इकाई और भागलपुर के विभिन्न खेल संगठन मिलकर इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और इस मिनी मैराथन में कुल 300 एथलीट भाग लेंगे, प्रतिभाशाली खिलाड़ी भाग लेंगे, जो कि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के होंगे। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने संवाद कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात भागलपुर पहुंची, जहां भागलपुर के कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरते ही भागलपुर की बेटी को फूल माला, बुके और अंगवस्त्र देकर अभिनंदन किया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और
और जीआरपी के द्वारा स्काउट करते हुए अपूर्वा को स्टेशन परिसर से बाहर लाया गया, जहां से जुलूस के शक्ल में अपूर्वा अपने आवास विक्रमशिला कॉलोनी पहुंची। इस दौरान अपूर्वा ने कहा कि वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। साथ ही 11वीं की छात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर और उनके द्वारा संवाद किए जाने के दौरान काफी कुछ सीखने को मिला। वहीं अपूर्वा की मां भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि यह भागलपुर सहित पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कम उम्र में मुझे इतना सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं NYK के पूरे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक पूरे देश भर के यूथ को एक साथ जोड़ा और इतना बड़ा मौका दिया और सभी को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। कैसा रहा अनुभव? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं पहले बस पढ़ा करती थी कि हाँ ये लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, बट जब मैं गई और खुद से देखी तो लग रहा था कि ये बस एक सपना ही है। तो मुझे लोकसभा राज्यसभा देखने का मौका मिला। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी के आवास पे भी गई। हम लोगों ने उनसे 1 घंटे तक की बात की। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला जी से भी हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों को प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाया गया। तो फिर ये एक ऐसा था कि वो सब यूथ को कनेक्ट करा था, देश भर के पूरे यूथ को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को दिखा रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई। जन सुराज पदयात्रा के दौरान सिमरिया पंचायत में आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 10 साल होने जा रहा है। उन्हें इस सभा में बैठा कोई भी इंसान ये बता दे कि मोदी जी ने बिहार के लिए एक भी समीक्षा बैठक की है। प्रशांत ने कहा कि बिहार के लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया था। बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। उन्होंने कहा कि मोदी जी आप बिहारियों को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, वो तो गुजरात में विकास कर ही रहे हैं। आपको सोचने समझने की जरूरत है कि वो आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। मोदी जी सुधार दे सब आदमी हमने के वोट देने वाले जाते कतना सुधार गए। हमारा से जो बहस करा था भाजपा के वोटर उसको खुला चुनौती दे रहे हैं रोज। आप बिहार में विकास मोदी जी कैलन ना कैलन छोड़ दी, देश में विकास भइल की नहीं हो छोड़ दी। महंगाई खत्म भइल ना भइल कोई आदमी कहता कि भैया हम तो देश के विकास खातिर महंगाइयों हमारा बर्दाश्त बा। चलो ठीक बा भाई, क्या कैलन ना कैलन ये सब बात छोड़ दी। लेकिन 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। घरे जाइएगा तो जाकर जरा खोज के हमको बताइएगा 9 वर्ष में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक किया है, एक बैठक अगर कैले हो सरकार से हम ऊपर झंडा लेके फिर से ढोए के तैयार है। दिखाइए अगर दम है तो। बांका के अमरपुर भदरिया निवासी डॉक्टर आलोक प्रेमी को हिंदी अंगिका के बड़े साहित्यकार पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज के स्मृति में शुरू की जा रही साहित्यिक सम्मान के चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस चयन समिति में कुल 5 सदस्य होंगे, जिसमें कुमार गौरव को सचिव का दायित्व दिया गया है, जबकि संजीव झा को संयोजक नियुक्त किया गया है। इन 3 के अलावे 2 पुरस्कार प्राप्त कर चुके व्यक्ति को विशिष्ट चयन समिति के रूप में रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर आलोक प्रेमी करेंगे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। डिप्टी मेयर बोले, युवाओं को दिलाया जाएगा संकल्प। बंद दरवाजे की सूचना पर पहुंची पुलिस, अंदर का नजारा देख सभी हुए हैरान। बाइक सवार अपराधियों ने मजदूर को मारी गोली, घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी, जांच शुरू। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी में जुटे अधिकारी। डीएम बोले, 13 फरवरी को समाधान यात्रा पर आएंगे सीएम। और सरस्वती पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।